third point in inequality is we cannot multiply a number whose sign is not known. Correct? We can't multiply a number. For example, if A is greater than B, so we can't write it as x minus 2 into A is greater than x minus 2 into B, because we don't know the sign of x minus 2. X minus 2 can be positive or x minus 2 can be negative. Correct? अगर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम दैट वी सॉ इन द लास्ट पॉइंट. करेक्ट? अगर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. करेक्ट? मतलब अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो फिर ठीक है, बट x का वैल्यू 2 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. बट अभी कोई कंडीशन नहीं दिया है, खाली बोला है a इज ग्रेटर देन b, तो x माइनस 2 इंटू एन एक्स माइनस 2 इंटू बी वो सेम साइन होगा कि साइन चेंज हो जाएगा, वो हम लोग कुछ बता नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो द साइन ऑफ x माइनस 2. हाँ, बट अगर ऐसे हुआ a इज ग्रेटर देन b तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी. हाँ, ऐसा डेफिनेटली लिख सकते हैं बिकॉज हियर वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. कोई भी रियल नंबर x की जगह पे डालो, उसका स्क्वायर करो एंड देन यू विल ऐड 2, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो सिंस वी नो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, इसके लिए इनइक्वालिटी इधर ग्रेटर देन है तो इधर भी ग्रेटर देन ही रहेगा. करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फोर्थ सब पॉइंट इन बेसिक पॉइंट नंबर 8. रिमेंबर वन थिंग, that cross multiplication in inequality is not valid if sign is not known. स्टूडेंट्स हमेशा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई करते, दैट इज रॉन्ग. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड इफ यू डोंट नो द साइन. करेक्ट? उसका मतलब इफ a अपॉन बी इज ग्रेटर देन c अपॉन डी दिया हुआ है तो इसको हम लोग a इज ग्रेटर देन b इंटू सी बाई डी नहीं लिख सकते. करेक्ट? नेक्स्ट 8.5 फिफ्थ पॉइंट, इफ a इज ग्रेटर देन b इंटू सी बाई बी बोला है. नाउ a इज ग्रेटर देन b इंटू सी बाई बी बोला है. हाँ, तो डेफिनेटली इधर ये b और b कैंसिल कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज a इज ग्रेटर देन c. बट बाजू में एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि b कैनॉट बी इक्वल टू 0. करेक्ट? अगर b 0 हो गया तो फिर तो राइट हैंड साइड अनडिफाइंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नंबर होगा, तो अनडिफाइंड का कोई कंपैरिजन नहीं होगा. करेक्ट? सो ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. करेक्ट? बट देयर इज वन कंडीशन दैट b कैनॉट बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अगर ab इज ग्रेटर देन ac है तो हम लोग इधर a और a कैंसिल करके b इज ग्रेटर देन c नहीं लिख सकते. ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते बट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द साइन ऑफ a. करेक्ट? अभी अपने को इधर a का साइन मालूम ही नहीं है, इसके लिए कैंसिल नहीं कर सकते. क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? हाँ, अगर AB इज ग्रेटर देन AC में दिया हुआ है कि A इज पॉजिटिव, देन वी कैन कैंसिल A एंड राइट B इज ग्रेटर देन C. बट अगर AB इज ग्रेटर देन AC में दिया हुआ है कि A इज नेगेटिव तो भी कैंसिल हो जाएगा B इज लेस देन C, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. ये कैसे चेंज हो जाएगा तो देखते इधर.
इधर क्या बोला है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी? करेक्ट. तो सपोज दिया हुआ है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी. करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दैट ए सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So I'll write AB minus AC is greater than 0. Correct. Now I'll take A common. So मेरे को मिलेगा B minus C is greater than 0. Correct. So A into B minus C is greater than 0. Now in the left hand side if you see there are two numbers in multiplication. Correct. Now दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है and I want answer to be positive. So there are two case arises. Either both should be positive और बोथ शुड बी नेगेटिव. करेक्ट. तो ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ साथ में बी माइनस सी भी पॉजिटिव होना चाहिए. दैट इज ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए. करेक्ट. तो मैंने आगे की स्लाइड प्रीवियस पॉइंट में ही बोला कि ए पॉजिटिव है तभी तो कैंसिल कर सकते हैं. मतलब ए बी इज ग्रेटर देन ए सी दिया है तो हम लोग ए कैंसिल करके बी इज ग्रेटर देन सी तभी लिख सकते हैं जब भी ए पॉजिटिव है. तो वही हम लोगों को इधर रिजल्ट मिला. करेक्ट. नाउ बोथ नेगेटिव मतलब ए भी नेगेटिव होना चाहिए एंड बी माइनस सी भी नेगेटिव होना चाहिए. उसका मतलब ये हो गया कि ए नेगेटिव होना चाहिए एंड बी इज लेस देन सी होना चाहिए. अभी इधर देख सकते हैं मैंने बोला था ए बी इज ग्रेटर देन ए सी तो वी कैन कैंसिल ए एंड ए बट ये हो जाएगा बी इज लेस देन सी इफ ए इज नेगेटिव जो अपने को इधर से रिजल्ट मिला. करेक्ट. सो जब भी बाजू बाजू में होता है तो कैंसिल कर सकते हैं इफ यू नो द साइन ऑफ दैट वेरिएबल. इफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव देन इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. इफ द वेरिएबल इज नेगेटिव देन इनइक्वालिटी विल गेट्स चेंज्ड. ओके. सो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 5th. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 6th sub point under point number 8 is if a plus b is greater than a plus c दिया है तो प्लस है तो चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम लोग ए को कैंसिल करके ऐसा लिख सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन सी हमेशा. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड C इज ग्रेटर देन D. दो इनइक्वालिटी दिया है. टू इनइक्वालिटीज आर गिवन इन विच A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D. तो हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं कि A प्लस C इज ग्रेटर देन B प्लस D. ऐसा लिख सकते हैं. ऐसा लिखना अलाउड है. करेक्ट. बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन and division is not allowed. मतलब A is greater than B and C is greater than D को हम लोग A minus C is greater than B minus D नहीं लिख सकते. A greater than B and C greater than D को हम लोग A into C is greater than B into D भी नहीं लिख सकते. A greater than B and C greater than D को हम लोग A by C is greater than B by D भी नहीं लिख सकते. करेक्ट. सो इफ A is greater than B and C is greater than D तो खाली एडिशन ही अलाउड है लिखना. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8. Now this is the last sub point in point number 8. Now suppose दिया है if A, B, C and D all are positive and A is greater than B and C is greater than D. पहले से बता दिया है कि चारों पॉजिटिव है एंड A is greater than B and C is greater than D. तो हम लोग A प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी तो लिख सकते हैं एंड साथ साथ में मल्टीप्लीकेशन भी अलाउड है. A इज ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन बी डी. बट हियर ऑल्सो सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन is not allowed.